राधेश्याम, ये कथा एक भक्त का भगवान के प्रति भरोसा को दर्शाता है। भक्त को भगवान पर कैसा और कितना अटूट विश्वास, अटूट भरोसा होना चाहिए, ये जो कथा अभी बताने आपको जा रहे हैं, ये उसी भरोसा, उसी विश्वास को प्रेरित करता है, दर्शाता है। एक गांव था, एक गांव में अकाल पड़ गया। 2 वर्षों से, उससे अधिक 2 वर्षों के लगभग से वहां एक बूंद भी बारिश नहीं हुई, जिसके कारण वहां के सब अनाज, फसल, ये सब उत्पन्न होना बंद हो गया। महाराज, भयानक अकाल पड़ गया उस गांव में। उस गांव में एक बहुत सुंदर ठाकुर जी का एक मंदिर था, और वहां जो पुजारी जी थे वो हमेशा भगवान की कथाएं सुनाया करते थे उन गांव वालों को। उसी गांव वाले के बीच एक गांव वाले के घर का एक छोटा सा, नन्हा सा, शुद्ध बालक, शुद्ध चित्त का, शुद्ध मन का एक बालक रहता था उसी गांव में। बड़ी मन से, बड़े प्रेरणा से भगवान श्री ठाकुर जी की कथा को सुनता और उसे अपने जीवन में धारण करता। अकाल हो जाने के कारण सब गांव वाले जितने प्रबुद्ध थे, गांव वाले सब लोगों ने फैसला, निष्कर्ष निकाला कि भैया देखिए, 2 साल तो अब हो गई है, अभी तक बारिश की एक बूंद नहीं गिरी, तो अब हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। पूरे गांव में सुखाड़, अकाल, भयानक बुरी हालत हो गई पूरे गांव की। सब लोगों ने फैसला किया कि अब तो केवल भगवान ही हमारा कल्याण कर सकते हैं, भगवान ही हमें बचा सकते हैं। अब ये हमारे बस की बात तो है नहीं बारिश कराना। तो सब लोगों ने, गांव वालों ने इकट्ठा होकर ये फैसला किया कि अब केवल भगवान से ही हमें विनती करना चाहिए, भगवान से ही निवेदन करें हम सब चलकर उसी मंदिर में। सब गांव वाले 10, 20, 25 लोग मिलकर उसी गांव के मंदिर में पहुंचे। उस गांव के मंदिर में पहुंचकर सब पुजारी जी के पास गए। पुजारी जी को बोले कि कुछ ऐसा अनुष्ठान करिए, ऐसा स्तुति, ऐसा वंदना करिए श्री ठाकुर जी का, जिससे हम भगवान हम सब जीवों पे प्रसन्न हो और हमारे गांव में जो अकाल 2 वर्षों के लगभग से पड़ी हुई है, इसका समापन हो, समाप्त हो। पंडित जी ने भगवान की स्तुति करने शुरू की। सबने ठाकुर जी के समक्ष कर जोड़ कर खड़े हुए और स्तुति करने लगे भगवान को। सबके मन में ये था, बारिश होगी नहीं होगी, कब होगी, क्या होगी, कैसे होगी। मंदिर में पहुंचकर भी ठाकुर जी पे, कहने का मतलब वो अटूट भरोसा, अटूट विश्वास नहीं था भगवान को। तो हुआ ये कि वो जो छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बालक था, उसी गांव का रहने वाला, सब गांव वालों ने जब स्तुति कर कर वहीं पे विश्राम करने लगे, बैठ गए उसी मंदिर में। क्यों जाएं, कहां जाएं, क्या करें, बिना बारिश के कौन खेती करे, कौन किसान। सब लोग वहीं भगवान के समक्ष बैठकर रो रहे थे, विचार कर रहे थे। तो वो गांव वाले देखते हैं कि वही बच्चा, हमारे ही गांव का वो एक बालक, बड़ा सा छतरी खोले, छाता लिए, और जो बरसात के दिनों में जो कपड़े पहने जाते हैं बरसाती, ये सब वगैरह पहने, ऊंचे ऊंचे जूते पहने हुए हैं, पूरे धूप, भयानक धूप में। बरसात के सारे पोशाक पहनकर, छाता लेकर, ऊंचे ऊंचे जूते पहनकर आए जा रहा। उसी मंदिर में वो बालक आया। तो जब वो बालक उस मंदिर में प्रवेश किया तो सब गांव वाले इनसे, उस बालक से बोले हंसकर, ऐसे ही, क्योंकि वो तो बालक कह रहे, बच्चा तू इतनी धूप, 2 सालों से, 2 वर्षों से हमारे गांव में बारिश नहीं हुई, और तू इतनी बरसात के पोशाक को पहनकर और छाता लिए, जूता पहने कहां घूम रहा है इतनी धूप में। बड़े ध्यान से सुनिएगा उस बच्चे का जवाब। ये जवाब दर्शाता है कि भगवान पे हमें कैसा भरोसा है, कैसा होना चाहिए। और आप खुद में विचार करिए, क्या आपको ऐसा भरोसा, अटूट विश्वास है भगवान पे? विश्वासम फलम दायकम, भगवान का ये नियम है, जो जीव उन पे अटूट भरोसा, अटूट विश्वास करता है, उसका वो सहज कल्याण करते हैं। उस बालक ने
उन गांव वाले उन बाबाओं से कहा, उन पुजारी जी से भी कहा कि बाबा हम लोग यहाँ, आप लोग यहाँ जो पधारे हैं मंदिर में बैठे, किस कारण बैठे? तो सब लोगों ने उत्तर दिया कि देखो बेटा, हम लोग यहाँ भगवान से स्तुति करने आए हैं कि बारिश कराएं और हमारे गांव का अकाल जो है, अकाल पड़ गया, इसे नष्ट करें, अकाल को समाप्त करें। इसलिए हम लोग यहाँ विराजे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पधारे हैं, मंदिर में भगवान से स्तुति करने के लिए आए। तो उन गांव वालों को उस बेटे ने, उस बच्चे ने बड़ा सुंदर सटीक जवाब दिया। उस बच्चे ने कहा कि फिर आप लोग क्या सोचकर यहाँ आए, भरोसा कैसा है आप लोगों का? अगर श्री ठाकुर जी आप कह रहे हैं हम स्तुति करने आए हैं, कन्हैया हमारी बातों को जरूर सुनेंगे, भगवान हमारी बातों के, जीव के बात को, निवेदन को सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, तो जैसे ही आप यहाँ कहेंगे बारिश के लिए तो भगवान बारिश कराना शुरू कर देंगे। इसीलिए मैं बचने का सारा प्रबंध कर आया हूँ, छतरी लेकर आया हूँ, ऊंचे ऊंचे जूते पहने हूँ कि मैं बारिश में कहीं मुझको ठंड ना लग जाए, मैं भीग ना जाऊं, और ये बरसाती पोशाक पहनकर आया हूँ। सब गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे कि बच्चा है, उसके बातों को नजरअंदाज करते हुए, क्योंकि गांव वालों को तो ऐसा अटूट भरोसा था नहीं। आप खुद भी देखिए, जो बच्चे का मन जैसा निष्काम निश्चल होता है, सहज ही भगवान पे भरोसा हो जाता है। बड़े लोगों को ऐसा भरोसा नहीं हो पाता, जिस कारण उस पर भगवान की वो कृपा दृष्टि नहीं पड़ पाती, कृपा दृष्टि नहीं करते, क्योंकि भगवान का कानून है, नियम है, जो जीव भगवान के शरण में जाएगा उसका कल्याण, उसका उद्धार करेंगे विश्वास के साथ, पूर्णतः भगवान पे भरोसा और विश्वास, अटूट मजबूत भरोसा। जैसे ही इस बालक ने ये सारी बातें बताई कि भगवान हमारी विनती अवश्य स्वीकार करके बारिश करवाएंगे, क्योंकि भगवान भक्तों के विनय को सुनते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, आकाश मंडल में घनघोर बादल घेरा है, चारों ओर से काली काली बड़ी बड़ी घटाएं लग गई और अचानक से घनघोर बारिश होना शुरू हो गई। महाराज, बहुत तेज बारिश, बहुत बारिश होनी, मूसलाधार बारिश होना शुरू। वो बच्चा मुस्कुराया और ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम करके, साष्टांग करके, वही छतरी को खोलकर फिर वापस अपने गांव चला गया, अपने घर को गया। ऐसा मजबूत भरोसा, मानो ऐसा समझो कि उन सब गांव वालों की प्रार्थना को ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उस एक बच्चे के अटूट भरोसे, अटूट विश्वास को ठाकुर जी ने सहज स्वीकार कर लिया, सहज स्वीकार कर लिया। ऐसे भक्त वत्सल हमारे प्रभु श्री मदन मोहन जी को हमारा बार बार प्रणाम, बार बार साष्टांग। राधे श्याम।